प्यारे बच्चों नमस्कार। स्वागत है आप सबका हमारे YouTube चैनल शिवकुल एक मंच पर। आज की हमारी वीडियो हिंदी से संबंधित होगी। पिछली वीडियो में हमने बात की थी हिंदी की उत्पत्ति के बारे में और आप बहुत अच्छे से समझ कर के आए थे कि सबसे पहले हमारी संस्कृत भाषा थी, जिसमें सबसे पहले वैदिक संस्कृत, लौकिक संस्कृत, फिर पाली भाषा, प्राकृत, अपभ्रंश, अपभट्ट और उससे बन कर के हमारी हिंदी निकली थी। तो आज हम हिंदी की बोलियों के बारे में चर्चा करेंगे और साथ ही साथ हिंदी के क्षेत्र के बारे में चर्चा करेंगे, हिंदी कहाँ कहाँ बोली जाती है। तो देखते हैं आज का हमारा क्या टॉपिक होगा। आज हम दो चीज़ों के बारे में चर्चा करेंगे। एक तो हम बात करेंगे हिंदी के क्षेत्र, अब हिंदी कहाँ कहाँ बोली जाती है इसके बारे में चर्चा करेंगे, और दूसरा हम चर्चा करेंगे हिंदी की बोलियों के बारे में। तो हम पहले क्षेत्र के बारे में बात कर लेते हैं। तो हिंदी के क्षेत्र आपके दो प्रकार से हम देखेंगे, एक तो हम देखेंगे भारत में और एक हम देखेंगे विश्व के परिप्रेक्ष्य में। तो दोनों चीज़ें आपको याद रखनी है कि भारत में आपकी हिंदी कहाँ कहाँ बोली जाती है और साथ ही साथ आपका पूरे संपूर्ण विश्व में हिंदी कहाँ कहाँ बोली जाती है। एक तो आप ये याद रखेंगे, हिंदी दूसरी सबसे ज़्यादा लोगों द्वारा बोले जाने वाली भाषा है या सबसे अधिक क्षेत्रफल पर बोली जाने वाली भाषा है। सबसे नंबर एक पर अभी आपकी चीन की भाषा है, चीनी, जिसको मंडारिन कहा जाता है। जबकि भारत में अगर आप बात करेंगे तो भारत में हिंदी ही है और नंबर 2 पर विश्व में भी आपकी हिंदी है। तो हिंदी भारत में बोली जाती है। भारत की भी आपके कौन से क्षेत्र में बोली जाती है, तो आप ये ध्यान रखेंगे उत्तर भारत में आपकी बोली जाती है और उत्तर भारत के 10 राज्यों में हिंदी का वर्चस्व है। 10 राज्यों में आपकी हिंदी बोली जाती है आधिकारिक रूप से। हालांकि संपूर्ण भारत में है समझने वाले, हिंदी की एक बहुत बड़ा वर्ग है जो हिंदी को समझता है, और कुछ तो ऐसे भी क्षेत्र हैं जो लोग हिंदी बोल तो नहीं सकते लेकिन वो हिंदी समझ सकते हैं। आपकी संपर्क भाषा के रूप में हिंदी हो जाती है। लेकिन हम यहाँ पर संपूर्ण हिंदी भाषी प्रदेशों की बात करेंगे, वो आपके 10 हैं और वो 10 आपके कौन कौन से हैं आप ये ध्यान रखेंगे। तो इसमें सबसे पहला आपका है उत्तर प्रदेश, नंबर 2 पर आपका उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, चलो इधर नहीं लिखते हम, इसको इधर लिख लेते हैं, हिमाचल प्रदेश। इसके बाद हरियाणा, एक केंद्र शासित राज्य भी है जो कि आपका दिल्ली है। इसके अलावा राजस्थान भी हिंदी भाषी राज्य में आपका आता है। राजस्थान के बारे में हम देख लेते हैं। राजस्थान है ना, राजस्थान के बाद आपका मध्य प्रदेश है, मध्य प्रदेश। इसके अलावा आपका छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ के अलावा आपका झारखंड है और झारखंड के अतिरिक्त आपका बिहार है। तो ये आपके 10 राज्य हो गए होंगे, 1 2 3 4 6 8 और 10 ही। तो ये 10 राज्य हैं जहाँ पर आपकी हिंदी बोली जाती है। या फिर आप इसको ऐसे भी याद रख सकते हैं, आपको यूपी स्पेशल वाले की पहली क्लास में बताया गया था, हिंदी उत्तर प्रदेश और उसकी सीमा से लगे हुए जो 9 राज्य हैं, तो यूपी 1 और +9 10 राज्य, इन 10 राज्यों में हमारी हिंदी बोली जाती है। इसके बाद आगे हम चर्चा करेंगे विश्व की। अगर बात करें तो विश्व में आपकी हिंदी कहाँ कहाँ पर बोली जाती है, तो बहुत सारे आपके विश्व में देश हैं। जैसे मैं अगर आपसे बात करूँ, आपका फिजी में आपकी हिंदी बोली जाती है। अब ये फिजी आपका कहाँ पर है, ये फिजी आपका जो है इसकी लोकेशन अगर आप मैप पर देखोगे तो आपका ऑस्ट्रेलिया से थोड़ा ऊपर पड़ती है ये, है ना। इसके बारे में बात भी की थी। इसके अलावा अगर मैं बात करना चाहूँ, आपकी नेपाल में आपकी हिंदी बोली जाती है। नेपाल के अलावा पाकिस्तान तो आप जानते ही जानते हैं, नॉर्मल सी बात है। बांग्लादेश का बहुत सारा हिस्सा है आपका, हालांकि उर्दू चलती है लेकिन वहाँ हिंदी भी आपकी चलती है। इसके अलावा न्यूजीलैंड को आप याद रखेंगे, न्यूजीलैंड में सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली चौथी भाषा के रूप में हिंदी दर्ज है वहाँ, है ना। इसके अलावा आपका देश है सूरीनाम, इसकी चर्चा हम आपका कर चुके हैं ज्योग्राफी की वीडियो में सूरीनाम के बारे में। इसके अलावा आपका गयाना में आपके बोली जाती है, या जिसको गुआना भी कहते हैं, गुआना की चर्चा भी हो चुकी है। गुआना सूरीनाम दोनों पास पास में आपके देश हैं। इसके अलावा मॉरिशस में आपकी हिंदी बोली जाती है, मॉरिशस। इसके अलावा आपका त्रिनिडाड में आपकी हिंदी बोली जाती है।
त्रिनिडाद और टोबैगो, है ना। इसके अलावा यूएई में आपकी संयुक्त राज्य अमीरात में बोली जाती है हिंदी, और यूएई में तो तीसरी न्यायिक भाषा के रूप में भी हिंदी को दर्ज किया गया है ना। सबसे पहले वहाँ पर उर्दू थी, नंबर 2 पर इंग्लिश थी, नंबर 3 पर आपकी हिंदी भी आई है। तो ये आप ध्यान रखेंगे साधारणतः कि आपकी हिंदी कहाँ कहाँ बोली जाती है। अब इसके बाद हम चर्चा करेंगे हिंदी की बोलियों की, जो कि आपका बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। अब जरा आगे बात करेंगे हिंदी की बोलियाँ, तो देखेंगे हिंदी की बोलियाँ आपकी कौन कौन सी हैं। तो अगर बच्चे मैं बात करूं पूरे विश्व में, तो पूरे विश्व में 3000 से अधिक जो है दर्ज भाषाएं हैं जो कि आपकी बोली जाती हैं। बोलियों की संख्या तो आपकी लाखों में है, लेकिन मैं भाषाओं की बात करूं, भाषा और बोली में आपके फ़र्क होता है। आप इस बात को ज़रा समझिए। 2 शब्द मैं आपके सामने लिख रहा हूं, भाषा और आपका बोली। पहली बात तो बोली भाषा का ही एक रूप है। भाषा बड़े क्षेत्रफल बोली जाती है और बोली का एक छोटा सा क्षेत्रफल आपका होता है। एक भाषा के अंतर्गत कई सारी बोलियां हो सकती हैं, जैसे हिंदी की आपकी कई सारी बोलियां हैं, इंग्लिश की भी आपकी कई सारी बोलियां होती हैं, प्रकार भी आप कह सकते हैं। इसके अलावा आप ये समझेंगे भाषा का अपना व्याकरण होता है, लेकिन बोली का अपना कोई खास व्याकरण नहीं होता। ये आपकी बड़े स्तर पर होती है, आपकी क्षेत्रीय होती है ना। जैसे हिंदी है, हिंदी में आपकी खड़ी बोली भी, और हिंदी में ब्रज भाषा भी है, हिंदी में अवधी भाषा भी है। तो अगर आप हिंदी की इन तीनों बोलियों का ही कंपैरिजन करेंगे तो इनमें मुख्य रूप से व्याकरण तो हिंदी का ही लगेगा, लेकिन फिर भी बोलचाल के आधार पर इन तीनों में बहुत सारे परिवर्तन पाए जाते हैं। तो भाषा और बोली का डिफरेंस ये होता है। इसको वेन डायग्राम से अगर देखें तो इसका एक वेन डायग्राम बनता है। कई बार एग्जाम में वहाँ से पूछा जाता है कि अगर मान लीजिए ये बड़ा सर्किल मैं आपका भाषा को रिप्रेजेंट करने के लिए लूँ, तो बोली कहीं ना कहीं इसके अंदर आपका लाई होता है, तो ये आपका बोली को रिप्रेजेंट करता है। तो इस बात का सीधा सा मतलब है बोली आपका भाषा का ही एक छोटा हिस्सा होती है। ठीक है जी। चलो अब हम बात करेंगे विश्व में आपकी हिंदी की बोलियों की। तो हिंदी की बोलियों से पहले मैं आपको ये बता रहा था कि पूरे विश्व की अगर मैं बात करूं तो विश्व में 3000 भाषाएं हैं। मैं पहले भाषाओं की बात कर रहा हूँ, लगभग 3000 भाषाएं हैं। अब ये भाषाएं क्या होती हैं, आपके भाषा परिवार, जो भाषाएं एक जैसी होती हूँ तो उनको भाषा परिवार में बांट देते हैं। तो पूरे विश्व में 12 भाषा परिवार हैं। तो जो 3 भाषाएं हैं ये विश्व के 12 भाषा परिवारों में बटी हुई हैं। और वो 12 भाषा परिवार आपके कौन कौन से, उनके बारे में अगर हम चर्चा करेंगे तो सबसे पहला आपका है भारोपीय भाषा परिवार। इसको भारोपीय क्यों कहा जाता है? एक्चुअल में ये पहले भारत का ही भाषा परिवार था, लेकिन यूरोपीय आए तो यूरोपियों ने यहाँ पर आपका लंबे समय तक आपका शासन किया, और उनके शासन करने के बाद यूरोपियों की कुछ लैंग्वेज, यूरोपियन लैंग्वेज हिंदी में घुल मिल गई, तो इसीलिए इसको हमने नाम डाल दिया भारोपीय भाषा परिवार। नंबर 2 आपका है द्रविडियन भाषा परिवार। ये 12 भाषा परिवार मैं आपके सामने लिखूंगा। इसके अलावा आपका नंबर 3 पर है चीनी भाषा परिवार। इसको तिब्बती भी कहा जाता है। ठीक है, चीनी तिब्बती इसका पूरा नाम है, चीनी तिब्बती भाषा परिवार। पूरा नाम मैं आपका लिख देता हूँ, चीनी तिब्बती भाषा परिवार। इसके अलावा आपका है आग्नेय भाषा परिवार। इसके अलावा आपके हैं सेमेटिक भाषा परिवार। सेमेटिक के बाद आपका है नंबर 6 पर टमेटिक भाषा परिवार। तो दोनों आपके लगभग एक जैसे, आपके सेमेटिक और टमेटिक। इसके अलावा बात करना चाहूँ आपसे यूराल भाषा परिवार। यूराल पर्वत के नाम पर इसका नाम रखा गया है, जो कि आपका यूरोप में है। ठीक है, और रूस में आपका ये। इसके अलावा काकेशस भाषा परिवार। काकेशस भी एक आपका पर्वत है जो कि आपका जर्मनी में फैला हुआ है। इसके अलावा हम बात करें आपका बांटू भाषा परिवार, है ना। इसके अलावा आपके 9 हो गए। इसके अलावा आपका रेड इंडियन और रेड इंडियन भाषा परिवार। इसके अलावा अगर मैं आपसे चर्चा करना चाहूँ आपका सूडानी भाषा परिवार। नाम से ही पता लग रहा है सूडान देश के आसपास। अब तो सूडान के भी 2 हिस्से आपके हो चुके। और इसके अलावा आपका 12वां आपका है बुशमैन भाषा परिवार। बुशमैन आपकी फेमस जनजाति है। तो ये आपके 12 भाषा परिवार हैं, जिनमें से 4 भाषा परिवार की भाषाएं भारत में बोली जाती हैं। वो 4 आपके पहली लाइन में जो आपके लिखे हुए हैं, भारोपीय,
द्रविड़ियन, चीनी, तिब्बती और आग्नेय भाषा परिवार की। इन 4 में से भी आपके 2 प्रमुख भाषा परिवार हैं जो कि आपके भारत में बोले जाते हैं। तो ये आपका, अगर आप बात करोगे भाषा के आधार पर, भारत को 2 भागों में बांट लिया जाता है साधारण तौर पर, आपका उत्तरी भारत और दक्षिणी भारत। तो ये ध्यान रखेंगे, उत्तरी भारत में आपकी भारोपीय भाषा परिवार की जो है भाषाओं का बोलबाला है, और दक्षिण भारत में आपका द्रविड़ भाषा परिवार की भाषाओं का वर्चस्व है। तो इन चीज़ों को आप ध्यान रखेंगे। तो अब हम बात करेंगे भारत की आपकी जो हिंदी की भाषाएं हैं उसकी बोलियां कौन कौन सी और कैसे आपकी निकली हैं। चलो अब जरा इसको आगे देखते हैं। अब ये जो आपको टॉपिक कराया जा रहा है बच्चे, ये टॉपिक आपका एग्जाम में कई बार पूछा जाता है कि कितने भाषा परिवार की भाषाएं भारत में बोली जाती हैं, विश्व में कितने भाषा परिवार हैं, सबसे अधिक भाषा किसकी हैं, सबसे हिंदी का कौन सा स्थान है ना। तो अब हम अगर बात करें तो हिंदी हमारी, अब हिंदी का उत्तरोत्तर विकास क्रम क्या था? सबसे पहले वैदिक संस्कृत थी, फिर लौकिक संस्कृत थी, पाली भाषा थी, प्राकृत भाषा थी, अपभ्रंश थी और अवहट्ट थी। अब इसमें है क्या चक्कर? इसमें चक्कर आपका ये पड़ता है कि जो अवहट्ट है वो अपभ्रंश का ही रूप है। तो एक्चुअल में अपभ्रंश भाषा आपकी जगह जगह क्षेत्रीय आधार पर आपकी बट गई थी, या अपभ्रंश भाषा को हम कई सारे हिस्सों में बांट सकते हैं, और उसी अपभ्रंश भाषा से ही आपकी निकली है हिंदी। तो अगर मैं बात करना चाहूँ तो हमारी जो मुख्य भाषा हुआ करती थी वो बच्चे, वो भाषा आपकी थी अपभ्रंश। अब ये जो आपकी अपभ्रंश है, इस अपभ्रंश के आपके कई आपके रूप हुआ करते थे, तो इनके बारे में हम चर्चा करेंगे। कुछ आपके इसमें बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं, कुछ आपके थोड़े से डिक्लाइन भी हम उनको कर सकते हैं। तो अगर मैं बात करना चाहूँ तो इस अपभ्रंश के आपके कुछ रूप हैं, मैं आपके सामने लिख देता हूँ जो आपके मुख्य मुख्य रूप हैं। पहला आपका कहलाता है शोरसेनी अपभ्रंश। शोरसेनी अपभ्रंश, ठीक जी। तो ये आपका सूरसेन, अगर आप महाजनपद काल पढ़ेंगे तो महाजनपद था आपका सूरसेन, ठीक, मथुरा के आसपास, तो उसी के नाम पर इसका नाम पड़ गया शोरसेनी अपभ्रंश। दूसरी आपकी अपभ्रंश का आपका नाम है भैया मागधी अपभ्रंश। मागधी अपभ्रंश, आप ये भी बिना कहे मेरे समझ गए होंगे। मगध भी एक आपका जो है महाजनपद हुआ करता था, तो उसके नाम पर आपका हो गया मागधी अपभ्रंश। इसके अलावा मगध के आसपास वाले हिस्से को हमने थोड़ा चेंज किया और इसको बांट दिया हमने अर्ध मागधी अपभ्रंश में। तो इस क्षेत्र को नाम दे दिया गया अर्ध मागधी अपभ्रंश। सॉरी, इस क्षेत्र की भाषाओं को हमने डाल दिया कौन से हिस्से में? अर्ध मागधी अपभ्रंश में। इसके अलावा और अगर मैं बात करना चाहूँ आपसे, इसके आपके जो है हिस्से और हैं। एक आपका होता है नंबर 4 पर ब्राचड़ अपभ्रंश। ब्राचड़ अपभ्रंश, अब इसमें आते कौन कौन से अभी चर्चा करेंगे। और ब्राचड़ के अलावा आपका एक और है जिसको हम कहते हैं आपका पैशाची अपभ्रंश। पैशाची अपभ्रंश, तो ये आपकी भाषाएं हैं। तो कुल मिलाकर के अपभ्रंश के हिस्से तो बहुत सारे होते हैं, लेकिन मैंने आपके जरूरी 5 लिखे। कुछ विद्वान 7 मानते हैं, कुछ विद्वान 9 भी मानते हैं, तो हमने वो लिखे जो कि आपके एग्जाम में आने के जिनके चांसेस होते हैं। इसमें सबसे बड़ा हिस्सा आपका शोरसेनी अपभ्रंश है, इसलिए उसको ज़्यादा स्थान यहाँ पर दिया भी गया है। अगर भैया मैं शोरसेनी अपभ्रंश की बात करूँ बच्चे, तो जो शोरसेनी अपभ्रंश है इससे हिंदी की कौन कौन सी बोलियाँ निकलती हैं? इससे आपकी निकलती है सबसे पहले, अगर मैं बात करना चाहूँ तो आपकी राजस्थानी हिंदी। अभी हिंदी की आपकी प्रकार निकल रहे हैं, तो सबसे पहले आपका इससे प्रकार निकलता है राजस्थानी हिंदी। राजस्थानी हिंदी के बाद अगर मैं इससे चर्चा करना चाहूँगा तो आपकी निकलती है पश्चिमी हिंदी। पश्चिमी हिंदी, और इसके बाद आपकी यहाँ से निकलती है पहाड़ी हिंदी। पहाड़ी हिंदी। तो अब आपका क्या होगा कि अपभ्रंश का एक हिस्सा शोरसेनी अपभ्रंश है, और शोरसेनी अपभ्रंश से राजस्थान की हिंदी निकल रही है जिसका बोले जाने का क्षेत्र राजस्थान होगा। पश्चिमी हिंदी निकल रही है जिसका अधिकांश क्षेत्र पश्चिमी यूपी है। इसके अलावा पहाड़ी हिंदी निकल रही है जिसका आपका अधिकांश क्षेत्र गढ़वाल, कुमाऊं मतलब आपका उत्तराखंड, और साथ में आपका हिमाचल प्रदेश है। मैं मागधी की बात करना चाहूँ तो यहाँ से आपकी निकलती है बिहारी हिंदी। मगध आपका बिहार का क्षेत्र था, तो यहाँ से आपकी निकलती है बिहारी हिंदी, ठीक। इसके अलावा अर्धमागधी से आपकी निकलती है पूर्वी उत्तर प्रदेश के आसपास की हिंदी जिसका आपका नाम है पूर्वी हिंदी।
पूर्वी हिंदी आपकी होगी। अगर मैं ब्राचड़ की बात करना चाहूँ तो ब्राचड़ से आपकी निकलती है, अगर बात करोगे आप तो जो है आपका महाराष्ट्र के क्षेत्रफल में आपकी सिर्फ 2 बोलियां आपकी निकल जाती हैं, सिंधी और मराठी, तो उसको महाराष्ट्री कहते हैं एक्चुअल में, महाराष्ट्री। ठीक, तो यहाँ से आपकी महाराष्ट्र की भाषा निकलती है आपकी। ठीक है, हालांकि भाषा का नाम मराठी है, वो हम आगे लिखेंगे, वो आपकी एक प्रकार से आपकी बोली भी मानी जाती है। और पैशाची की अगर आप बात करोगे तो यहाँ से आपकी भाषा निकलती है, उसका नाम ही पैशाची भाषा है, पैशाची। ठीक है, ये महाराष्ट्र की जगह हम ब्राचड़ भी लिख सकते हैं, भाषा कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, हम यहाँ ब्राचड़ ही लिख लेते हैं, क्योंकि महाराष्ट्र आपका क्षेत्र हो जाएगा ब्राचड़। अब देखो ये आपकी हिंदी हो गई। अब इन हिंदी में से कौन कौन सी बोली निकलेंगी, अगर हम बोलियों की बात करना चाहें तो राजस्थान है। हालांकि राजस्थान में कुल मिलाकर के आपकी लगभग 35 से 40 बोलियां बोली जाती हैं, केवल अकेले राजस्थान में बड़े तौर पर, छोटे तौर की चर्चा की भी नहीं जा रही। उसमें से आपकी 5 महत्वपूर्ण हैं जिनके बारे में हमारे एग्जाम में आता है, या जो कि आपकी हिंदी से लगभग मिलती जुलती हैं, तो उनके बारे में मैं आपको बता देता हूँ। तो जो आपका राजस्थान है, राजस्थान पहली बात तो क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़ा राज्य भारत का यही है, राजस्थान। तो राजस्थान में आपकी जो 5 हिंदी हैं आपकी कौन कौन सी हैं, सबसे पहली आपकी इसमें है जयपुरी। ये पूर्वी राजस्थान में बोली जाती है, इसको हम कहते हैं जयपुरी। और आप ये ध्यान रखेंगे जयपुरी का एक अन्य नाम और है, इसको ढूंढानी भी कहा जाता है। और ये आपकी पूर्वी राजस्थान में बोली जाती है, जयपुर में। ठीक है, जो कि राजस्थान की राजधानी जयपुर आप जानते हैं। दूसरी अगर मैं बात करना चाहूँ तो आपकी है मारवाड़ी। राजस्थान के मारवाड़ क्षेत्र में बोली जाती है आपकी मारवाड़ी। और आप ये बात आपने कहीं ना कहीं सुना होगा, 2 भाषाओं का जिक्र सुना होगा, आपकी डिंगल भाषा और पिंगल भाषा। एक्चुअल में डिंगल भाषा राजस्थानी को ही कहा जाता है, तो आपकी मारवाड़ी को कहा जाता है। तो आपकी डिंगल भाषा यही है, आपकी मारवाड़ के क्षेत्र में बोली जाने वाली मारवाड़ी। ये पूर्वी राजस्थान है, आपका पश्चिमी राजस्थान है। इसके अलावा मैं अगर आपसे उत्तरी राजस्थान की बात करना चाहूँ तो आपकी ये मेवाती, जो कि मेवाड़ में बोली जाती है, मेवाती उत्तरी राजस्थान में है, आप आराम से नोट कर सकते हैं। मालवी की अगर बात करना चाहोगे तो दक्षिणी राजस्थान में है। और इसके अलावा एक और है यहाँ पर आपकी गुजरी भाषा या गुजरी हिंदी। अभी जो गुजरी है ये आपकी राजस्थान के उस क्षेत्र में बोली जाती है जो कि आपका ग्रामीण क्षेत्र है, या फिर आपका वहाँ अरावली पर्वत के आसपास वाला जो आंचलिक क्षेत्र है वहाँ पर आपकी बोली जाती है। तो राजस्थानी हिंदी जो है, राजस्थानी हिंदी से निकली हुई बोलियाँ हैं, आप इनको ध्यान रखेंगे। इसके अलावा बात करना चाहेंगे पश्चिमी हिंदी पर भैया, तो पश्चिमी हिंदी में भी आपकी 5 बोलियाँ हैं, और वो 5 बोलियाँ कौन कौन सी हैं उनके बारे में हम चर्चा करेंगे। चलो, पश्चिम हिंदी में सबसे पहले हम बात करेंगे आपका खड़ी बोली पर। खड़ी बोली, अभी जो आपकी खड़ी बोली है, इस खड़ी बोली को एक नाम और दिया गया है, आप ये ध्यान रखेंगे। इस खड़ी बोली को कोरवी भी कहा जाता है। एक्चुअल में है क्या, कौरवों का क्षेत्र आसपास का यहीं का था, तो इसलिए खड़ी बोली को कोरवी भी कहा जाता है। डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा इसको खड़ी बोली कहते हैं, जबकि डॉक्टर भोलानाथ तिवारी इसको कोरवी के नाम से जानते हैं। एक ही बात है, कोई खासी आपको जो है परेशान होने की आवश्यकता इसमें है नहीं। इसके अलावा आपसे अगर और मैं बात करना चाहूँ इस खड़ी बोली के बारे में, एक्चुअल में खड़ी बोली आपकी हिंदी की सबसे बड़ी बोली मानी जाती है, और बहुत सारे लोग हिंदी को खड़ी बोली का ही रूप मान लेते हैं, या फिर खड़ी बोली को ही पूरा हिंदी का वर्चस्व मान लेते हैं। जैसे हमारे यहाँ जो साहित्य लिखा जाता है वो आपका खड़ी बोली का विशाल साहित्य है। पूरी हिंदी की जितनी भी बोलियां हैं इनमें सबसे बड़ा जो साहित्य है केवल और केवल खड़ी बोली का है। खैर, इसके बारे में हम बाद में चर्चा करेंगे। दूसरी खड़ी बोली के बाद आपकी आती है हरियाणवी। हरियाणा के क्षेत्र में बोली जाती है, और यूपी की वो आपके ज़िले जो कि आपके हरियाणा से खासकर से टच हो रहे हैं, स्पर्श होते हैं, उनसे बोली जाती है। और इस हरियाणवी को हम एक नाम और आपका देते हैं, बांगरू भाषा इसको कहा जाता है। बांगरू है ना, हरियाणा का आपका जो क्षेत्र है वो बांगर का क्षेत्र है, तो बांगर के क्षेत्र का आधार पर बांगरू कहा जाता है। या फिर वहाँ जाट लोगों का वर्चस्व, इसलिए इसको जाटू भाषा भी कहा जाता है, तो आप नॉर्मली ध्यान रख सकते हैं। इसके अलावा आपकी होती है कन्नौजी भाषा।
कन्नौज, ये आपकी कन्नौज से बोली जाती है। इसका आपका इतिहास क्या है? इसका इतिहास ये है कि जब आपका गुप्त काल, भारत के प्राचीन इतिहास में गुप्त काल का पतन हो गया, आपका गुप्त साम्राज्य का पतन हो गया और गुप्त काल खत्म हुआ, तो भारत में शुरुआत हुआ आपका गुप्तोत्तर काल। और गुप्तोत्तर काल में जो पूरे भारत का केंद्र था, भारत की सत्ता का केंद्र उत्तर भारत का, वो आकर के आपका कन्नौज जाकर के टिक गया, है ना। और कन्नौज में आपका हर्षवर्धन, उस समय आपका वर्धन वंश राज किया करता था। वर्धन वंश में आपका शासक हुआ प्रभाकर वर्धन, है ना। तो उस प्रभाकर वर्धन का पुत्र था हर्षवर्धन। अब जो हालांकि प्रभाकर वर्धन की 3 संतान हुआ करती थी, राज्यश्री जो उसकी बहन हुआ करती थी, है ना, और एक आपका था राज्यवर्धन और एक आपका था हर्षवर्धन। और राज्यवर्धन बड़ा भाई था और हर्षवर्धन छोटा भाई था। तो उस समय आकर के सारी सत्ता का केंद्र उत्तर भारत का कन्नौज में आकर के टिक गया। और कन्नौज के जो ब्राह्मण थे वो आपके कान्यकुब्ज ब्राह्मण थे, इसलिए कन्नौज को कान्यकुब्ज भी कहा जाता था पुराने समय में। तो वहाँ से उस समय एक हिंदी का विकास हुआ और उसका आपका नाम रखा गया कन्नौजी हिंदी, जो कि आज भी कन्नौज, जिसको इत्र नगरी कहा जाता है। कन्नौज की लगभग 70 से 80% जनसंख्या किसी न किसी तरीके से इत्र से, परफ्यूम से जुड़ी हुई है। वहाँ पर आपका बड़े स्तर पर कारोबार होता है। चलिए खैर आगे बात करेंगे कि इत्र किसने बनाया था, कैसे बनाया था, है ना। तो ये हम आपका मुगल काल में चर्चा करेंगे कभी। इसके अलावा आपकी है, अगर मैं यहाँ पर बात करना चाहूँ आपकी बुंदेली, बुंदेलखंड में आपकी बोली जाती है। बुंदेलखंड आप जानते हैं, आप झांसी के आसपास का क्षेत्र आपका बुंदेलखंड कहलाता है, ठीक। तो वहाँ पर आपकी बोली जाती है। और इस बुंदेली के अलावा आपकी 5वीं इसमें होती है आपकी ब्रजभाषा। ब्रजभाषा बहुत अच्छे तरीके से समझते हैं आपका, ये आपकी मथुरा के आसपास, मथुरा अलीगढ़ वाले क्षेत्र में आपकी बोली जाती है ना। खासकर से आपकी जो कृष्ण का क्षेत्र है, तो उस क्षेत्र में आपकी ब्रजभाषा बोली जाती है। ब्रजभाषा अपने आप में साहित्यिक भाषा भी रही है, इसके बारे में चर्चा भी थोड़ी देर के में हम करेंगे। अच्छा, पहाड़ी हिंदी के बारे में अगर बात करना चाहें तो पहाड़ी हिंदी आपकी जो है, इसमें खासकर से मुख्य रूप से 2 बोलियां हैं, लेकिन कुछ लोग 3 भी मान लेते हैं। एक तो आपकी इसमें आती है गढ़वाल में बोली जाने वाली आपकी गढ़वाली, दूसरी आपकी है इसमें कुमाऊं में बोले जाने वाली आपकी कुमाऊनी। अगर आप सांस्कृतिक दृष्टि से देखें तो इसको कुमाऊनी भी कह देते हैं, फिर कुमायूनी भी कह देते हैं, या इसको कुछ लोग यूं भी लिख लेते हैं, चलो वैसे भी लिख देते हैं कुमायूनी, एक ही बात है। और तीसरी आपकी है इसमें कुल्लूई भाषा। अब एक्चुअल में है क्या, जो आपका उत्तराखंड है, उत्तराखंड के 2 हिस्से हैं, गढ़वाल और कुमाऊं। तो गढ़वाल वाले क्षेत्र में गढ़वाली बोली जाती है, जबकि कुमाऊं वाले क्षेत्र में कुमाऊनी बोली जाती है। ये आपका लगभग नैनीताल के आसपास वाला हिस्सा होता है। और ये आपका हिस्सा जो है गढ़वाली का आपका पूर्वी उत्तराखंड, आप इसको पूर्वी उत्तराखंड के हिसाब से आप बांट सकते हैं। तो आपका ये देहरादून के आसपास वाला क्षेत्र हो जाएगा। कुल्लूई भाषा आपकी कुल्लू में, साथ साथ आपका कुल्लू मतलब हिमाचल प्रदेश में, और आपका नेपाल की सीमा वाले आपके क्षेत्र में बोली जाती है। गढ़वाली की आपकी क्वालिटी है कि यहाँ पर आपका लोक गीत और लोक संगीत बड़ी मात्रा में पाया जाता है। तो यहाँ पर आपके लोक गीतों की भरमार है, आप सब जानते ही हैं। अच्छा, इसके अलावा बात करेंगे बिहारी हिंदी की। अब बिहारी हिंदी में आपकी 3 बोलियां हैं आपकी। एक आपकी है मगधी, तो यहाँ पर थोड़ा सा आपका डिफरेंस है, ये आपका मागधी है, मगधी है, और इस मगधी को मगही भी कहा जाता है, मगही। दूसरी आपकी है भोजपुरी, और तीसरी आपकी है, दूसरी आपकी मैथिली है। अगर मैं इसको क्षेत्र के हिसाब से बांट देता हूं तो दूसरी आपकी मगधी के बाद मैथिली, और तीसरी आपकी है भोजपुरी। अब देखो जरा यहाँ पर एक क्षेत्र, इसमें एक स्पेशल आपकी बात और है। अब जो मगधी है ये आपकी कहाँ से बोली जाती है? अगर आप देखो तो उत्तर प्रदेश की सीमा आपकी बिहार से मिली हुई है। तो अगर हम बात करें तो उत्तर प्रदेश और बिहार की सीमा को साझा करने वाले जो भी आपके जिले या क्षेत्र हैं, चाहे वो बिहार के हों चाहे वो यूपी के हों, तो उसमें आपकी बोली जाती है मगही। अगर आप इसका मतलब आप कह सकते हो बिहार का पश्चिमी बिहार में मगही या मगधी बोली जाती है।
आपका लगभग अगर आप बात करोगे मध्य बिहार की, बिहार का जो मध्य का आपका हिस्सा हुआ, जो बिहार की खासकर से राजधानी हो गई भागलपुर हो गया, पटना हो गया, तो वहाँ पर आपकी मैथिली है। जबकि पूर्वी बिहार में जो कि आपका पश्चिम बंगाल के आसपास वाला क्षेत्र है या बिहार का पूर्वी हिस्सा है, वहाँ पर आपकी बोली जाती है भोजपुरी। एक्चुअल में भोजपुरी का क्या सीन है, भोजपुरी सिनेमा भी आपका बड़ा प्रसिद्ध है। एक शाहाबाद जिला है, शाहाबाद जिले का एक गाँव है, उसका नाम है भोजपुर, तो उसके नाम पर ही भोजपुरी भाषा आपकी चली है, तो उसका केंद्र है ये, तो आप ध्यान रखेंगे यहाँ पर। और भोजपुरी पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली बोली है, ध्यान रखेंगे। सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा मंडारिन या चीनी है। हिंदी दूसरे नंबर पर आती है। भारत में सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा कौन सी है, तो भाषा हिंदी है। लेकिन सबसे अधिक बोली जाने वाली बोली कौन सी है विश्व में भी और भारत में भी, भोजपुरी है। बोली की बात कर रहा हूँ मैं। इसके अलावा पूर्वी हिंदी की बात करेंगे तो पूर्वी हिंदी की आपकी 3 बोलियां आपकी हैं, ए, बी और सी। एक आपकी है अवधी भाषा, अवध के क्षेत्र में बोली जाती है, ठीक। अवध का क्षेत्र मतलब आप समझेंगे आपका राम जन्मभूमि अयोध्या के आसपास वाला क्षेत्र, फैजाबाद। दूसरी आपकी अवधि के बाद आपकी है बघेली, बघेलखंड के आसपास बोली जाती है। बघेलखंड आपका कौन सा हिस्सा है, ये आपका बुंदेलखंड से नीचे का हिस्सा आपका बघेलखंड कहलाता है। तो बघेलखंड का आपका ये हिस्सा है, मतलब आप ऐसे समझिए कि आपका उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की सीमा से लगने वाले जिले, जैसे आपका शहडोल जिला आपका हो गया है ना, और मैं यूपी में बात करूँ आपका हमीरपुर है, बांदा है, तो ये जो आपके आसपास वाले जिले हैं, इन सारे क्षेत्र में बोली जाती है आपकी बघेली। और बघेली का आपका केंद्र है, इस केंद्र का नाम ध्यान रखेंगे, एक जिला आपका पड़ता है मध्य प्रदेश में, रीवा क्षेत्र है, तो रीवा में सबसे ज़्यादा बोली जाती है आपकी। भवानी प्रसाद मिश्र के आसपास का क्षेत्र है, जहाँ भवानी प्रसाद मिश्र जी का जन्म हुआ था। अच्छा, इसके अलावा अवधी बघेली, और तीसरी आपकी है छत्तीसगढ़ी, जो छत्तीसगढ़ और साथ साथ झारखंड में भी आपकी बोली जाती है। तो छत्तीसगढ़ में बोली जाने वाली आपकी होगी छत्तीसगढ़ी। तो हिंदी की अगर मैं मुख्य भाषाओं की बात करूँ तो हिंदी की मुख्य बोलियाँ, हिंदी की मुख्य बोलियाँ आपकी ये हैं। उन दोनों को हम नहीं मानते, क्यों नहीं मानते इसके बारे में चर्चा करेंगे बाद में, लेकिन फिलहाल आप इसके बारे में ध्यान रखेंगे। तो आपसे पूछा जाएगा हिंदी की बोलियों की संख्या कितनी है, तो हिंदी की बोलियों की संख्या अगर आप इनको काउंट करेंगे तो 5 यहाँ पर हैं, 5 यहाँ है, 3 यहाँ है, 3 यहाँ पर है, 3 यहाँ पर हैं, कुल मिलाकर के आपकी 19 बैठेंगी। लेकिन कुछ विद्वान कुल्लू को नहीं मानते तो वो 18 भी ले लेते हैं। तो हिंदी की बोलियों की संख्या आप या तो ध्यान रखेंगे इसका आंसर 19 होगा या फिर इसका आंसर 18 होगा। अगर एग्जाम में ऑप्शन में दोनों है तब आप यहाँ पर आंसर लगाएंगे 19, और अगर कोई सा एक है तब आप इसका आंसर लगाएंगे वही लगा देंगे, 19 है तो 19 और 18 है तो 18। ठीक, तो ये आपकी होगी। अब मैं अगर ब्राचड़ की बात करूं तो जो ब्राचड़ भाषा है, इस ब्राचड़ से आपकी हिंदी आपकी कौन कौन सी भाषाएं निकली हैं, तो इस आपकी 2 भाषाएं निकली हैं, एक तो आपकी सिंधी और दूसरी आपकी है मराठी। तो 2 भाषाएं आपकी ब्राचड़ से निकली हैं। ऐसे ही अगर मैं पैशाची की बात करूंगा तो पैशाची से भी आपकी जो है लहंदा और पंजाबी 2 भाषाएं आपकी निकली हुई हैं, एक तो लहंदा और पंजाबी। इसके अलावा गुजराती भी हिंदी से निकली हुई मानी जाती है ना। इसके अलावा और अगर आपसे बात करना चाहें तो जैसे मान लीजिए आप मागधी अपभ्रंश की बात कर रहे हैं, तो मागधी अपभ्रंश से केवल बिहारी हिंदी नहीं निकलती, बिहारी हिंदी के अलावा असमिया निकलती है, बंगला निकलती है, उड़िया निकलती है, ये भी यहाँ से निकलती हैं। लेकिन एक्चुअल में क्या है, वो हिंदी भाषी प्रदेश नहीं है, तो उसके बारे में हम चर्चा नहीं कर रहे। ऐसी आपका अर्धमागधी अपभ्रंश है, इससे भी और बहुत सारी भाषाएँ निकलती हैं, तो उसके बारे में हम इसलिए चर्चा अधिक नहीं करेंगे क्योंकि वो हमारे टॉपिक का सिलेबस नहीं है। हम चूँकि हिंदी की बोलियों के बारे में चर्चा कर रहे हैं, ना कि पूरे भारत की बोलियों के बारे में। तो ये आपकी बात हुई हिंदी की बोलियों की। अब इस हिंदी की बोलियों में 2 बातें आप ध्यान रखेंगे भाई। पहली बात, मैं 2 चीज़ों को अंडरलाइन कर देता हूं आपका, एक तो आपकी ब्रज भाषा, इसको सर्किल कर देते हैं, और एक आपकी कर देते हैं अवधि को। अब एक्चुअल में देखो है क्या, अगर आप हिंदी की बात करोगे तो हिंदी की तो भाषा है और उसकी सारी बोलियां हैं, जैसे आपकी गढ़वाली बोली हो गई, मगधी बोली हो गई, लेकिन ब्रज ये भाषा में गिनी जाती है और अवधि भी भाषा में गिनी जाती है। तो बोलियों को भाषा क्यों कहा जा रहा है, इसके बारे में भी आप एक छोटा सा कारण समझ लें। एक्चुअल में जब आपका मध्यकालीन भारत चल रहा था या हिंदी साहित्य का मध्य इतिहास चल रहा था, तो उस समय
जब आपका राम भक्ति शाखा और कृष्ण भक्ति शाखा चल रही थी, तो उस मध्यकाल के क्षेत्र जो है समय में इतना साहित्य लिखा गया जो कृष्ण के लिए लिखा गया। तो कृष्ण के लिए आपका ब्रज भाषा में लिखा गया। एक्चुअल में ब्रज बोली हुआ करती थी, लेकिन उसने इतना बड़ा क्षेत्र ले लिया एक समय, पूरे भारत में आपकी ये बोली जाने लगी, तो इसलिए इसको ब्रज भाषा कह दिया गया। ऐसे ही आपका अवधि का सीन है। अवधि है तो अपने आप में बोली, लेकिन इसके नाम के आगे भाषा जुड़ता है, क्योंकि गोस्वामी तुलसीदास जैसे इसमें बड़े कवि हुए जिन्होंने रामचरितमानस जैसे ग्रंथ की रचना की, तो इस वजह से आपका ये आपका रीजन ठहरता है। इसके अलावा आप एक चीज़ और ध्यान रखेंगे, चलो छोटी सी बात है, ये अवधि जो शब्द है ना, इस शब्द को आप ध्यान रखेंगे। इस अवधि को आप यूं भी लिख सकते हैं और यूं भी, एक्चुअल में दोनों शब्द अलग हैं। इस अवधि का मतलब है अवधि बोली है भाषा से, और ये अवधि का आपका मतलब है ड्यूरेशन, टाइम पीरियड, तो मात्रा का आप ध्यान रखेंगे। अच्छा, इसके अलावा आप ये ध्यान रखेंगे, एक आपकी ब्रज भाषा और इससे मिलती जुलती एक आपकी बोली है जिसको हम कहते हैं आपका ब्रज बोली। तो ब्रज बोली है कि एक्चुअल में आपका ये पश्चिम बंगाल की या बांग्लादेश के आसपास की एक बोली है, तो ये बांग्लादेश में बोली जाती है ब्रज बोली। तो ब्रज बोली का मतलब ब्रज भाषा से ना समझें। तो खैर, आज के लिए हमारा टॉपिक यहीं ख़त्म होता है। आज की वीडियो में इतना ही, बाकी हम आगे अगली वीडियो में मिलेंगे अच्छे से टॉपिक के साथ, कौन से सब्जेक्ट की डालेंगे आप देखते हैं। अब जो है यूपी स्पेशल की डाली जाए या ज्योग्राफी में या फिर हिस्ट्री में डालते हैं, देखते हैं। बड़ी जल्दी आपके साथ वीडियो लेकर के उपस्थित होंगे। तब तक आप इसको पढ़ते रहें आराम से और लगातार अपनी पढ़ाई जारी रखें। तब तक के लिए धन्यवाद आपका। वीडियो देखने के लिए शुक्रिया आपका, धन्यवाद बच्चों।